नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज यूपी बोर्ड हिंदी का जो पेपर हुआ है क्लास 10th का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो जो बच्चे हाई स्कूल में हिंदी का पेपर दे के आए हैं आज के दिन, तो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर मिला लें, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि आप पेपर में कितने क्वेश्चन सही कर आए हैं। ठीक है, तो आज हाई स्कूल का था, हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है, तो डी ऑप्शन यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ठीक है, याद रखना है, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और मुंशी प्रेमचंद, ये तीनों लोग शुक्ल युग के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको आंसर पता चल गया ना कि शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी डी ऑप्शन जो बच्चे कर आए हैं उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूस की रात कहानी के लेखक। ठीक है, तो पूस की रात कहानी के जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। कौन है, मुंशी प्रेमचंद, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। पूछा गया है सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। ठीक है, तो जो बच्चे सी ऑप्शन कर आए हैं यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है, ये सिंदूर की होली के नाटककार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक कौन है। ठीक है, तो रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक जो हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। कौन है, राहुल सांकृत्यायन, यानी डी ऑप्शन जो बच्चे कर आए हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है। माटी हो गई सोना, ठीक है, तो इसका जो संस्मरण के जो लेखक पूछा गया है, जो बच्चे ए ऑप्शन करके आए हैं यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, संस्मरण माटी हो गई सोना के लेखक कौन है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। ठीक है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन यानी मिश्र बंधु। ठीक है, तो जो बच्चे मिश्र बंधु कर आए हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है। ठीक है, तो रीतकालीन कवि देव की पूछा गया है, तो कौन नहीं है, तो कवि प्रिया नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है, कवि प्रिया, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। पूछा गया था भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, तो भारतेंदु युग की जो विशेषता है वो है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था। ठीक है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था, जो बच्चे बी ऑप्शन करके आए हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। पूछ रहा है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो ये रचना जो है निराला जी की है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे जैसे घाल। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है इसमें रस कौन सा है, इसमें हंसी आ रही है ना, उसकी देह कैसी है, हाथी जैसी गेंडे जैसे बाल हैं, तो आपको हास्य का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, यानी हंसी आ रही है, तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, डी ऑप्शन यानी हास्य रस। ठीक है, जो बच्चे हास्य रस लगा के आए हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ जागर जगा, सागर जगा। ठीक है, पूछा गया है इसमें कौन सा अलंकार है, तो जहाँ पर बच्चे याद रखना, जहाँ पर जन जानो मन मानो की बात हो जाती है ना, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें जो मानो शब्द है, ये शब्द
ठीक है, ये लगा हुआ है, तो आप वहाँ पर कौन सा अलंकार लगाएंगे, तो उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी सी ऑप्शन जो बच्चे लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, इसमें छंद पूछा गया था। तो जब बच्चे मात्राएं निकालोगे, ठीक है, तो छंद अंतर क्या होता है कि दोहे में होती हैं पहले और तीसरे में 13-13, ठीक है, और दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं चरण में, तो 11-11। ठीक है, ये तो दोहे का होता है। चौथे में ठीक उल्टा होता है, तो पहले और तीसरे चरण में मिलेंगी 11-11, ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में मिलती हैं 13-13। ठीक है, तो जब हमने इस छंद की मात्राएं निकाली हैं तो आपको कितनी निकल रही, तो देखो जो में 2 हो जाएंगी, सुमिरत में 1 2 3 4, सिद्धि में 1 2, होई में 2 और 1 3। ठीक है, तो जब जोड़ते हैं तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 निकल रही है ना। तो पहली लाइन यानी पहले में और तीसरे में, ठीक है, जब 11-11 निकल जाए तो वहाँ पर कौन होता है बेटा, तो सोठा होता है। कौन होता है, सोठा छंद। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर जो बच्चे सोठा लगा कर आए हैं वो सही लगा के आए हैं। ठीक है, दोहा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो अनु उपसर्ग पूछा गया था, अनुकरण, अनुशासन, अनुत्तीर्ण, अनुवाद। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण का उत्तीर्ण हो जाता है ना, अनुलग के अनुकरण में। इसमें जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है। कौन सा है, डी ऑप्शन, अनुवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो नीलकंठ में बेटा नीला है कंठ, अर्थात महादेव जी यानी शंकर जी। ठीक है, तो कोई भी देवी देवता के लिए समास प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर बहुब्री समास होता है। कौन सा होता है, बहुब्री समास। ठीक है, जैसे लंबोदर तो लंबा है उदर, अर्थात गणेश जी। तो जितने भी याद रखना भगवान से रिलेटेड जितने भी समास होते हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुब्री समास होता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्री समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ठीक है, बादल का पूछा गया था, तो जलज जो डी ऑप्शन है आपका, जलज, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलज किसका होता है, तो कमल का होता है। किसका होता है, कमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या होगा। ठीक है, तृतीय एक वचन रूप पूछा था, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो बी ऑप्शन है त्वया, ठीक है, ये तृतीय एक वचन का रूप होगा। युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन का रूप क्या होगा, तो त्वया हो जाए। यानी जो बच्चे बी ऑप्शन करके आए हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंधी आई और हम घर भागने लगे। ठीक है, और हम घर भागने लगे, तो ये देखा जाए तो कैसा वाक्य है, आंधी आई और हम घर भागने लगे। पूछ रहा है आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस प्रकार का वाक्य है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य में वाच्य पूछा गया था, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य। क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। ठीक है, वह अचानक चला गया, वह जो है इसमें अचानक पूछा गया। अचानक अचानक पद में व्याकरणिक परिचय क्या हो जाएगा, तो सर्वनाम। क्या हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक है, जो बच्चे बी ऑप्शन करके आए हैं वो उनका बिल्कुल सही है। मुझे आशा है कि सभी बच्चे हाई स्कूल के हिंदी